हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। आज यहाँ पे सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए रीडिंग हो रही है और ये मार्च मंथ प्रिडिक्शन है। और इस मार्च मंथ की प्रिडिक्शन में हम आप लोगों की लव लाइफ में एंड करियर में देख लेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं और कौन से हिडन मैसेजेस है जो इस रीडिंग के जरिए आपको पता चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, गाइड कीजिए डिवाइन। तो फ्रेंड्स, आपको पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। जो बात आपसे रेजोनेट हो वो रख लीजिए, नहीं होता है तो वो मैसेज किसी और के लिए होगा। ठीक है, जो रेजोनेट हो वो रख लो, नहीं होता है तो छोड़ दो। तो डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए हमारे सजिटेरियस राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए क्या निकल के आता है, प्लीज बताइए। इस मार्च मंथ में क्या निकल के आता है, आप प्लीज बताइए। कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है एंड लव लाइफ एंड करियर में क्या होने वाला है। और मैं एक चीज बोलूं फ्रेंड्स, इस बार अभी मैं आपका ना करियर का भी देख लेती हूँ और लव लाइफ का भी, और इसी के साथ मैं आपका जो आपकी हेल्थ कैसी है ये भी बता दूंगी। ठीक है, तो प्लीज बताइए डिवाइन की हेल्थ कैसी है, सजी वालों की, सजी वालों की हेल्थ कैसी है इस मार्च मंथ में। देखिए, सजी वालों की हेल्थ तो बहुत अच्छी है मेरे को जो दिखाई दे रही है। द एम्प्रेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पे, यहाँ पे भी सारे कार्ड पॉजिटिव आए। आपकी रीडिंग में सन कार्ड आ गया है। ठीक है, आपकी रीडिंग में काफी ऐसे कार्ड बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। सारे कार्ड ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव है या फिर पॉजिटिविटी आने वाले समय में अट्रैक्ट करने वाले हो। सन कार्ड से बता रहा है कि आने वाले समय में आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने वाले हो, या ये मार्च मंथ में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। क्योंकि जब इंसान नेगेटिव होता है तो बीमार पड़ जाता है। ठीक है, नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाती है तो बीमारियों का घर हो जाता है। तो बीमारियां मैं ये बोलूंगी ज्यादा कुछ तो नहीं है, छोटा मोटा हेल्थ इश्यू आपको हो सकता है इस मार्च मंथ में। छोटा मोटा थोड़ा बहुत, जैसे कभी सर दर्द, पेट दर्द इस तरह का कभी होता है, कभी मंथली साइकिल में पेन होना उस टाइप से, वो तो मंथ में एक बार आता ही, आपको पता ही है। तो इस तरह से कोई पेन वेन उठ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं ये बोलूं कि थोड़े थोड़े आप, मैं अगर 100 में से काउंट करूं तो 100 में से 30% नेगेटिविटी आपके अंदर है, या फिर कोई थॉट ऐसे क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाते हो। ठीक है, आपका मतलब मैं हेल्थ तो बता रही हूँ लेकिन हेल्थ के साथ ये बता रही हूँ आपका रूटीन कैसा चलता है, आप नेगेटिव आपका। क्योंकि मैं जब हेल्थ चेक करती हूँ तो मैं ऑरा भी चेक करती हूँ। जब जिसका ऑरा पॉजिटिव रहता है तो उसकी हेल्थ भी ऑटोमेटिक अच्छी होती है, वो इंसान उतना ही स्वस्थ होता है। तो ये चीज आप लोगों को समझने की जरूरत है। आप अपना ऑरा ठीक कर लीजिए, आप अपना ऑरा पॉजिटिव कर लीजिए, हेल्थ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। जब आप इतने एक प्योर सोल होते हैं, एकदम आपका ऑरा पॉजिटिव रहता है तो आप बीमार तो पड़ ही नहीं सकते, आप तो इतने खुद ही एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन जब आपके इर्द गिर्द कहीं पे भी कोई छोटी मोटी भी नेगेटिविटी आ जाएगी, आपके ऑरा में भी कोई नेगेटिविटी आ जाएगी, तो फिर कहीं ना कुछ वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा और आपकी हेल्थ पे उससे इफेक्ट आएगा। तो कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इफेक्ट देखना पड़ेगा, हेल्थ पे इफेक्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे ये बोलूंगी 30% आपकी नेगेटिविटी है और 70% आप पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव बहुत ज्यादा है लेकिन कभी कभी आप थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं जिसकी वजह से हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है। बट ये मार्च मंथ बहुत ब्यूटीफुल साबित होने वाला है। ये मार्च मंथ में आप बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाले हो। मैं ये बोलूंगी कि 100% ही हो जाओगे अगर जब ये वीडियो देख लोगे तो और भी ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखोगे। क्योंकि जब एक तो मैं आपको बोलूं, हमेशा खुद को प्यार करो, खुद से प्यार करो। लोग बोलेंगे हम क्यों प्यार करें अपने आप से, क्या किस लिए करें प्यार भाई। तो प्यार इसलिए करना जरूरी है, सेल्फ लव की एनर्जी में रहना इसलिए जरूरी है कि जब आप सेल्फ में एनर्जी में रहते हैं तो आप खुश रहते हैं, और खुश रहते हैं तो आप पॉजिटिव रहते हैं। तो इसलिए बस अपने आप को प्यार करिए, खुद के लिए दुखी मत होइए बिना बात के। आप बोलेंगे हमारी सिचुएशन ही ऐसी, हम क्यों दुखी ना रहे। तो दुखी देखिए, मैं आपको ये बोलूंगी, हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है। ऐसा नहीं है कि सबकी जिंदगी बहुत मजे में चल रही है, लेकिन हमको चाहे नहीं भी है पर हमें ऐसा ही सोचना है कि हमारी जिंदगी अच्छी है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां आती है। लेकिन जब हम ये हमेशा ही सोचेंगे जिंदगी तो बुरी है, जिंदगी तो बुरी है, जिंदगी तो बुरी है, तो भगवान बोलेंगे ये तो रोता ही रहता है, जा तथास्तु, बुरी हो जाए तेरी जिंदगी। तो ऐसा होता है ना, तो अननेसेसरी रोना भी नहीं चाहिए।
ठीक है, जो भी जैसा भी है बोलो भगवान को, ठीक है भगवान ये प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है, आप ठीक करेंगे, मुझे विश्वास है। इतना भरोसा, एक ऊपर जो शक्ति चला रही है हम सबको, ईश्वर है ना, जो शक्ति चला रही है, उन पे भरोसा तो रखो। तो आप उन पे भरोसा रखेंगे तो आपकी जो भी परेशानियां हैं जीवन की, जिस भी एरिया में, वो ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस धन्यवाद देते चलो हर एक सिचुएशन को, हर उसी अच्छी और बुरी सिचुएशन को धन्यवाद देते चलो, तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। क्योंकि धन्यवाद देने से जो भी मैं बोलूंगी, आपने एक अच्छी चीजों को अट्रैक्ट देते करते, और जैसे आपने कुछ भी, मैं ये बोलूंगी कि ईश्वर से जो भी आपके पास ऑलरेडी है इस समय, उन चीजों को भी धन्यवाद दे दोगे, ग्रेटिट्यूड दे दोगे, तो उसके लिए भी ईश्वर आपको इतनी सारी आपको ब्लेसिंग देंगे ना, जिसकी कोई हद नहीं है। पर आपको ये समझने की जरूरत है, ठीक है। तो बस थोड़ा ग्रेटिट्यूड में आ जाइए और जरूर आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। तो मुझे यही दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम करियर एंड लव लाइफ के लिए निकाल लेते हैं कार्ड। छोटे छोटे रेमेडीज आपको मैं बताती रहूंगी। नेगेटिव अगर है, जैसे मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आपका ऑरा मुझे 30% नेगेटिव दिख रहा है, 70% आप पॉजिटिव है, लेकिन 30% ही तो है। आप ये सोच लो थोड़ा सा ही है, उसको भी मैं पॉजिटिव कर लूंगा, जीवन तो सफल हो जाएगा, जीवन तो मस्त हो जाएगा। बस खुद को हमेशा यही अफर्म करो कि मैं हमेशा स्वस्थ हूं और मैं मस्त हूं मैं मतलब खुश हूं अपने जीवन में, जो भी जैसी भी सिचुएशन है कोई बात नहीं, मैं खुश हूं। जो भगवान करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, हमेशा एक ही मंत्र रखो, जो भगवान करेंगे वो अच्छा करेंगे, और भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। जब आप अच्छे इंसान हो तो आपके साथ अच्छा ही करेंगे ना, वो तो कर्मा मिलता है हमें ना। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं लव लाइफ एंड करियर के लिए। तो यहाँ पे कुछ कार्ड निकले हैं, तो लव लाइफ एंड करियर के लिए मैंने कार्ड निकाले हैं। तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि आपके लव लाइफ एंड करियर में क्या होने वाला है इस मार्च मंथ में। एंड मैं अगेन बोलूंगी कि जो बात रेजोनेट हो रही है रख लीजिए, नहीं हो रही छोड़ दीजिए, वो मैसेज किसी और के लिए होगा, ठीक है। अननेसेसरी अपने ऊपर रेजोनेट नहीं कराना, ठीक है। तो देख लेते हैं हम। ओके सो मैं ये बोलूंगी कि किसी एरिया में किसी एरिया में, मैं हाथ से इसलिए रही हूँ कि अभी कार्ड निकले भी नहीं और मैं बताने के लिए रेडी हो गई हूँ, हाथ से इसलिए रही हूँ। तो किसी एरिया में मुझे नेगेटिविटी दिख रही है, यहाँ पे डेविल साइन आ गया है, बॉटम ऑफ द डेक पे डेविल कार्ड आ गया है, ओ माय गॉड। तो किसी एरिया में नेगेटिविटी है, या ये बोलूंगी कि पास की एनर्जी भी हो सकती है। 30% नेगेटिविटी है ना, तो है। देखिए यहाँ पे सारे सेजी वाले नहीं, मैं बोलूंगी कितने सारे सेजी वाले देख रहे होंगे, तो सारे सेजी वाले मतलब उनके अंदर 70% पॉजिटिविटी, सब थोड़ी ना ऐसे, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एकदम नेगेटिव है, जिनकी एनर्जी मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा वर्स्ट है इस समय पे, खराब है, मतलब बहुत ज्यादा। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखिए मैं बोलूंगी कि अगर ऑरा के पॉजिटिव लेवल का अगर हम वो देखें, अगर हम उसका नापे कि हमारा ऑरा किस लेवल पे है ना, 100 में से अगर काउंट करें, तो चाहे ये बोलूं कि पॉजिटिव हो 70% हो, 100 हो, 90 हो, पर नेगेटिव जो भी हो, पॉजिटिव तो है, लेकिन जो नेगेटिव मैं बोलूंगी, नेगेटिव बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। 32-20%, 10% ठीक है नेगेटिव, वो कभी कभी इंसान होता है, इतना होता ही है, क्योंकि इंसान है हम, कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव भी रहते हैं। लेकिन अगर ये बोले कि 30% तो आप नेगेटिव हैं, सॉरी 30% तो आप पॉजिटिव है और बाकी के 70% आप नेगेटिव है, वो एकदम गलत है। अगर आप 70% पॉजिटिव है ना और 30% नेगेटिव है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट चली गई है यहाँ पे, तो थोड़ा हल्का दिखेगा अब, तो इट्स ओके। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। यहाँ पे नेगेटिविटी दिख रही है, आपके ये मैं बोलूंगी कि पास की एनर्जी हो सकती है, किसी एरिया में आपको बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन, एंजाइटी, रातों को नींद ना आना, ठीक है, और कुछ आपको माइंड स्टक रहना, दिमाग ऐसा लगता है कि बंधा है, सर में दर्द होना, है ना। मे बी यहाँ पे कोई सेजी वाले हैं, उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी भी हो सकती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे सेजी वाले, ये सब फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और मुझे ये दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आपकी लाइफ को देख के खुश नहीं होते, कोई जेलस लोग हैं आपके जीवन में, जो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं होते आपके जीवन को देख के, उनको अच्छा लगता ही नहीं है, वो
मतलब बिना बात के परेशान रहते हैं, तो मे बी उनकी भी मैं बोलूंगी एक जैसे होता है ना नेगेटिव प्रभाव, वो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, वो आपको जेलस कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव है, तो उनका बुरा प्रभाव भी आपके ऊपर आता है। वो नजर लगाते हैं तो उनकी जो ईवल आई है उसका नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पे आता है। तो इसलिए आप अपने जीवन में ये अपने आप को बंदा बंदा सा महसूस करते हैं, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि कहीं पे किसी के जीवन में आपकी मैं करियर बोलूंगी तो करियर तो ठीक ही चल रहा है, करियर में ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई कोई होगा किसी के जीवन में करियर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लॉस वगैरह हुआ होगा, या फिर कोई चीज आपकी हुई नहीं, जैसे काम कोई आपका बना नहीं, आपका लॉस हो गया, जैसे आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ मैं बोलूंगी, है ना, या फिर कोई प्यार आपको छोड़ के चला गया पास्ट में, या नियर पास्ट की एनर्जी हो सकती है या करंट की भी हो सकती है, तो छोड़ के चला गया, तो चिंता मत करिए, बिल्कुल आपकी डेस्टिनी में है कि आपके जीवन में तो एक वापस से एक पार्टनर दिख रहा है, ठीक है, मुझे पार्टनर दिख रहा है, मुझे एक करियर में ग्रोथ दिख रही है, ठीक है, आपकी ये डेस्टिनी में है। आपका जो भी एक इस समय चल रहा है बैड सिचुएशन, तो वो ये समय का चक्र आपका घूम रहा है, बैड सिचुएशन गुड में कन्वर्ट हो रही है आपकी, और आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ का साइन आ गया है आपका। यहाँ पे मुझे मैरिज दिख रही है, ठीक है, मैरिज दिख रही है, रीयूनियन दिख रहा है, एंगेजमेंट दिख रही है, मुझे सक्सेस दिख रही है। तो आपको अगर अपने जीवन में सफल होना है तो वो सफलता मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो बहुत आपका जीवन, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। आपके क्या क्या सपने पूरे हो सकते हैं, है ना, सोचिए, आपके सपने हो सकते हैं कि मेरी शादी हो जाए, या फिर मेरे जीवन में एक पार्टनर आ जाए, या मेरे को एक अच्छी सी कोई जॉब मिल जाए, मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, या मेरा कोई बिजनेस ओपन हो जाए, है ना, यही सपने है ना, कुछ बेबी हो जाए, शादी हो जाए, इस तरह से हो सकते हैं सपने। तो वो जितनी भी विशेष आपने लगा के रखी है वो सारी की सारी विशेष आपकी पूरी होगी, ठीक है। नेगेटिव मत होइए, बिल्कुल पूरी होगी, क्योंकि आपने अपने मन में तो सोच के रखा है, लेकिन सोचते तो ये कि मेरी विश पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, लेकिन बस बार बार एक ही चीज बोलते रहते, हो नहीं रही यार, मेरी विश पूरी नहीं हो रही यार, विश पूरी नहीं हो रही। तो देखिए, इस बात को ऐसे क्लियरिटी देती हूं मैं आपको कि मान लो आपने ईश्वर से कुछ मांगा, और आपको उस चीज के, जब हम ईश्वर से भगवान से कुछ मांगते हैं ना, एक बार बोल दिया हमने विश, और या 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, अब रोज रोज सुबह शाम दिन रात पीछे लगे हुए, विश तो पूरी नहीं हो रही, भगवान क्या कर रहे हो, भगवान कब दोगे। अरे भगवान का अपना एक टाइमिंग होता है, वेट करो थोड़ा सा, वो दे देंगे विश। थोड़ा तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए ना, थोड़े से पेशेंसफुल हो जाइए, थोड़े धैर्यवान हो जाइए, और लेट गो कर दीजिए अपनी विश को, मांगिए भगवान से और भूल जाओ कि आपने कोई विश भी मांगी है, तब वो विश आपके पास आएगी, तब वो चीज आपकी पूरी होगी। लेकिन उस विश के पीछे लगे रहोगे, चेस करते रहोगे, तो नहीं मिलेगी। हथेली पे जैसे सरसों नहीं उगती, ऐसे आपने मुंह से विश बोला, तुरंत आपके पास नहीं आएगी। वो भी आपके लिए कार्य कर रहे, कौन, ईश्वर आपके लिए कार्य कर रहे। आपकी विश लाने में आपको, आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगी वो विश, लेकिन आपने तो उस पर बैरियर्स लगा रखे, आपने तो क्रिएट करा है ऐसा कि नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हमारे शब्द, हमारी अच्छी सोच, हमारी बुरी सोच। शब्द क्या होता है, जो हमारा दिमाग सोचता है वो हमारा मुंह बोलता है, हमारे शब्द हमारा दिमाग ही क्रिएट करता है, तो वो मुंह से बोलते हैं। दिमाग में मैंने कुछ भी सोचा, मुंह से बोला, चाहे मैं नेगेटिव बोलूं या पॉजिटिव, और जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वो अट्रैक्ट होके वापस हमारे पास आ जाता है। तो मैं बोल रही हूँ कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरी विश तो पूरी नहीं हो रही, मेरी विश तो पूरी नहीं हो रही, तो भगवान ने बोला तथास्तु। अब क्या हो गया विश पूरी नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही, तथास्तु। नहीं हो रही तो होगी भी नहीं, जा तू, क्योंकि तू बार बार बोल रहा है ना, तूने ही तो बोला, तू ही तो मांग रहा है कि विश पूरी नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही। अब मैं ऐसे बोलूंगी कि आपको सिर्फ हमेशा अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है। क्यों मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव रहो, तो विश पूरी नहीं हो रही ये शब्द बोलना ही नहीं है, कभी भी बोलना है मेरी विश पूरी हो गई है। चाहे आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ऊपर ईश्वर ने अपनी किताब में वो विश आपकी लिख दी है, वो आपकी विश कबूल हो चुकी है ऊपर, बस आपके पास आने में समय लगेगा। और आएगी कब, जब एक दिव्य समय आएगा, एक डिवाइन टाइमिंग होगी, तब वो विश आपकी तरफ आएगी। तो बस आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, और भगवान पे कभी डाउट नहीं करना कि वो आपका काम नहीं कर रहे, वो आपके लिए कर नहीं रहे, कब मिलेगी कब मिलेगी, पीछे मत लगो भगवान के, ठीक है, वो कर देंगे। तो वो भगवान जो है वो किसी के भी बाप के नौकर नहीं है ना, वो हमारे बाप के नौकर थोड़ी ना है। तो कि तो आपने तुरंत बोला, तुरंत आपके सामने आके परोस दी थाली, ऐसा नहीं है ना, वक्त लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को समझिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो
मैं ये बोलूंगी कि आपको पॉजिटिव रहना है, बस यही बोलना है। जब आप ये बोलेंगे कि हाँ मेरी विश पूरी हो रही है, अगर आप ये बोलेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है प्रेजेंट टेंस में बोलिए कि मेरी जो भी मैंने मांगा है वो पूरा हो चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शादी करनी है और आपको कोई लड़का नहीं मिल रहा, तो वो लड़का मिल चुका है, ईश्वर ने तो ढूंढ लिया, बस मेरे पास आने में एक थोड़ा सा जो एक मैं बोलूंगी पॉइंट भर का ही है, वो आपके ऊपर है। अगर आप अच्छा सोचे तो वो आपकी तरफ जल्दी आ सकता है। तो बस पूरा होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। वो उन्होंने मेरे लिए देख लिया लड़का, है ना। और अगर वही जॉब के लिए बोलूं, कोई बिजनेस के लिए बोलूं, तो हाँ बिजनेस भी उन्होंने मेरे लिए देख रखा है, जॉब भी मेरे लिए सोच उन्होंने रखी है। सोच क्या रखी है? सोच तो आपने लिया कि मेरे को ये करना है, उन्होंने उन्होंने तथास्तु बोल दिया, उस विश पे उन्होंने तथास्तु बोल दिया। बस वो आने में समय लग रहा है, हमें एक्शंस लेना होगा। मान लो आपको वेट लॉस करना है और आपने बोला मेरा वेट लॉस हो गया है, ठीक है, या वेट लॉस हो जाए, ऐसे बोलो आप। तो वेट लॉस हो जाए तो भगवान तो तथास्तु बोल देंगे, लेकिन वो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी भेजेंगे कि आप कुछ करो, अपॉर्चुनिटी भेजेंगे, कोई एक्शन आपको बोलेंगे लेने के लिए, तो आप एक्शन लोगे तभी तो। आप तो घर पे हाथ धर के बैठे हो, सोफे पे बैठ के खा रहे हो, पी रहे हो, मस्त हो, आराम कर रहे हो, आलसी हो, तो कहाँ से पतले हो जाओगे? जब उठोगे, वर्कआउट करोगे, वॉक करने जाओगे, जिम जाओगे, या घर में ही कुछ योगा प्राणायाम करोगे, तभी तो पतले होगे, है ना। तो ये होता है कि हम जब कोई किसी चीज का एक्शन लेते हैं तब हमारे जीवन में वो चीज आ जाती है, लेकिन हम एक्शन ही नहीं लेंगे तो वो चीज हमारे पास कैसे आएगी, है ना। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। अगर ये नहीं आपको बोला जा रहा कि वो चीज मेरे लिए हो गई है, वो सपने मेरे पूरे हो गए ऑलरेडी, अगर ऐसा नहीं सुना जा रहा, मतलब खुद के दिमाग को कंट्रोल करना आना चाहिए, आपको खुद के दिमाग को हैक करने आना चाहिए। अगर नहीं समझ पा रहे ऐसा कि हो गया है मेरे लिए, तो आप वैसे तो प्रेजेंट टेंस में बोलना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लेकिन अगर नहीं बोल सकते तो आप ऐसे बोलिए कि मेरे लिए भगवान कर रहे हैं, वो मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है ना। इस तरह से बोल सकते हैं। तो आई होप सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको बात मेरी समझ में आई हो, क्योंकि मैंने बहुत सरल तरीके से समझाया आपको। तो इस तरह से कर लीजिए। जबकि टैरो रीडिंग में कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बताता, मैं तो जो भी खुद फॉलो करती हूँ वो आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आप लोगों को मदद हो सके, ताकि आप अपनी विशेष को पूरा कर सके जो भी आप करना चाहते हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प लगी हो, कुछ भी आपको हेल्प मिली हो, या आपको अच्छा लगा हो वीडियो में कुछ भी, तो वीडियो को लाइक करना जरूर, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, मैं ये बोलूंगी कि आपके जीवन में सब कुछ आपकी डेस्टिनी में लिख दिया गया है, ईश्वर ने, उन्होंने कर दिया है आपके लिए। आपके लिए एक मैरिज देख ली है, आपके लिए एक पार्टनर ढूंढ लिया है, मैरिज फिक्स कर दी है, उससे एंगेजमेंट होगी, शादी होगी। अगर कोई पार्टनर चाहता है, उससे रियूनियन चाहता है, तो रियूनियन ईश्वर ने सोच लिया। अगर आप अपने सक्सेस में ग्रोथ चाहते हैं, और मतलब आप अपने करियर में, सॉरी, आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो वो ईश्वर ने तथास्तु बोल दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिख दिया गया है, लेकिन आप पास्ट की बातों में बार बार जाके क्यों सोच रहे हो, हुआ नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, या पास्ट की किसी बातों में गिल्ट में बैठे हुए। तमाम चीजों को लेट गो कर दो, लोगों को अपने जीवन से माफ कर दो, लेट गो कर दो, तभी आपकी, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ अपने अंदर बैरियर्स क्रिएट कर रखे हैं। तो आप पहले बैरियर्स हटाओ, पहले लोगों को माफ करो, खुद को माफ करो, और सब कुछ आपके लिए सॉर्ट आउट है, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चीजें आपकी तरफ आ रही है, ईश्वर ने तथास्तु बोल दिया है, आमीन बोल दिया है। पैसा भी आ रहा है बहुत सारा, लॉट्स ऑफ मनी, और नेगेटिविटी भी जीवन से जा रही है ना। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, और क्यों नहीं पॉजिटिव होकर अपनी विश के लिए बोलेंगे, तो आपकी हर चीज पूरी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं बोलूंगी कि आपको सिर्फ अपने जीवन में आगे बढ़ना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आपका अच्छा ही होगा, आपकी हर विश पूरी होगी, ठीक है, और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपकी लव लाइफ में एंड करियर में, ठीक है। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, तो अपनी हेल्थ को भी एटलीस्ट ध्यान रखिए, वो पहले इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सबसे पहले जब रीडिंग स्टार्ट करी, तो मैंने सबसे पहले हेल्थ का बताया, क्योंकि हेल्थ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि हम, हमारी हेल्थ सही रहेगी तभी तो हम कर सकते हैं ना कोई काम, हेल्थ अच्छी नहीं है तो काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक करना। और हाँ, कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हैं, पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और मैं भी आप लोगों को सिखाती हूँ कैसे गाइडेंस देती हूँ पर्सनल रीडिंग में, वहां पे आपको रेमेडीज देती हूँ अच्छी अच्छी, मतलब मैं आपको वहां पे
बहुत ही पावरफुल रेमेडीज देती हूँ जो आप उसको करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे, वीडियो को मैं कमेंट में डालिए आपको कैसी लगी वीडियो। ठीक है, लाइक कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलती हूँ मैं अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।